आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज के इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस टायर 2 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। साथ ही इसमें हम डीवी कब होगा, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या क्या मिस्टेक की वजह से आपका डीवी जो है रिजेक्ट हो सकता है और इंटरव्यू कब तक होगा, इन सारे के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपना आंसर की तो मिला ही लिया होगा ना, मिला ही लिया होगा, बिल्कुल मिला लिया होगा। और अलग अलग वीडियोज़ पे आप अपने अपने मार्क्स डाल रहे हैं, सर मैम मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं सेफ़ हूँ, क्या मैं सेफ़ नहीं हूँ। और अलग अलग वीडियोज़ आ रही है यूट्यूब पे, ये कट ऑफ होगा, ये कट ऑफ होगा, पिछले ईयर के अकॉर्डिंग ऐसे होगा वैसे होगा, जो भी है। लेकिन आप लोग जो है देखिए, मैं एक बात कह रही हूँ सिंपल शब्द में, कट ऑफ का वीडियो मैं भी बना रही हूँ और वो कट ऑफ का वीडियो बाकी सारे यूट्यूबर भी बना रहे हैं, लेकिन वो सब ना आप लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका कट ऑफ क्या आता है इससे हमको लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कट ऑफ के पीछे मत भागिए, आप जो है अपनी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि केवीएस एनवीएस में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है इंटरव्यू। टायर 1 और टायर 2 तो आपने पढ़ के पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में आप फंसे तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो अभी आपका क्या काम है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा, आप खुद में कॉन्फिडेंट लाइए, तो आप जो है अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। और अगर नहीं भी लग रहा है ना तो भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये आगे आपको फिर आने वाली वैकेंसीज़ में काम आने वाली है। इसीलिए आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहिए। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम हो ही गया और आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं किया, तो फिर ये लोग रिजल्ट देके 10-15 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल दे देंगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा और इंटरव्यू में फिर आपके मार्क्स कटेंगे, डीवी में मार्क्स कटेंगे और फिर आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है आप इसके प्रिपरेशन में लगिए। खैर, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम रिजल्ट डेट कब आएगा और डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किन डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो है डीवी रिजेक्ट हो जाएगा और आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन सुविधा मिल रही है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो आप लोग जाके कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन जाके इंटरव्यू देना, इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है और कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोई इंटरव्यू बैच नहीं ज्वाइन कर सकते, आपके आसपास कोई वैसा क्लास नहीं है या फिर आप असमर्थ है, तो आपके लिए हम लाए हैं केवीएस एनवीएस का मास्टर इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसमें जो है आपको 3 डे इंटरव्यू प्रिपरेशन मिल रहा है, वो भी लाइव, ठीक है, बिल्कुल लाइव। आप उसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास कुछ भी नहीं है, लाइव आपको मिल रहा है। इसमें फर्स्ट डे आपको क्या मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन रहेगा। फर्स्ट डे आपको गाइड किया जाएगा हमारी टीम द्वारा, हमारी टीचर्स द्वारा, कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है, इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, डेमो टीचिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। आपको लैंग्वेज कैसा, आपको अगर कोई आंसर नहीं आए तो कैसे बताना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे, हाँ, टोटल चीज़ आपको जो है हमारी टीम की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा, हमारे एक्सपर्ट्स टीचर्स की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको जो है इंटरव्यू में बोलना है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है डे 2 और डे 3 में आपके दिए हुए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है मॉक इंटरव्यू हम करेंगे ऑनलाइन ही आपका मॉक इंटरव्यू होगा। वो सारा कुछ आपका होगा गूगल मीट के जरिए, आपका लाइव क्लास होगा वो गूगल मीट के जरिए होगा, और साथ में आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप मिलेगा, जहां आप अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपको और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है सिर्फ 149 रुपीज़ में। 149 रुपीज़ में आप घर बैठे अपनी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो 9153168917 पे। इस पे व्हाट्सअप कर सके आप जो है इस इंटरव्यू प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सअप करिए जल्दी से और हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ जाइए। तो अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, जैसा कि आपको 7 मई लास्ट डेट था आंसर की चैलेंज करने का, तो आप लोगों ने तो आंसर की चैलेंज कर ही दिया होगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपने चैलेंज किए हैं और किसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसके बारे में कमेंट में अपना सब्जेक्ट, अपनी पोस्ट और अपनी कैटेगरी के साथ ज़रूर बताना, ठीक है। तो रिजल्ट की बात अगर मैं करूँ तो 17 मई को जो है आपका आंसर की जो है लास्ट डेट था चैलेंज करने का, तो इसके 10-15 दिन के अराउंड में आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। यानी कि मई के एंड में जो है बिल्कुल रिजल्ट आएगा, नहीं अगर मई के एंड में आता है, ठीक है, अगर 30 मई तक आपका रिजल्ट नहीं आता है
तो फिर मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 जून तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। क्यों नहीं डिले होगा? क्योंकि अभी केवीएस एनवीएस का समर वेकेशन चल रहा है, तो ये सारा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, वो समर वेकेशन में ही करा लेते हैं, क्योंकि इनके स्कूल्स खाली रहते हैं, इनके स्टाफ्स खाली रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो 30 मई जो है स्टार्टिंग है, और 2 जून 3 जून तक एकदम लास्ट डेट है, वहीं तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। देखना आप खुद मैसेज करोगे कि मैम आपने जो प्रिडिक्ट किया था वही हुआ, तो इसके आसपास जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको बताती हूँ। जैसे ही आपका टायर 2 रिजल्ट जो है क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको कॉल आएगा आपके मेल पे या आपके एड्रेस पे। पहले तो एड्रेस पे आता था, आपके मेल पे कॉल लेटर आएगा कि आपको इस डेट को यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ बेंगलोर में आपका जो है इंटरव्यू और डीवी होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस का जो है इंटरव्यू और डीवी साथ में होता है, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पे आपका डीवी होगा वहीं इंटरव्यू होगा, दोनों साथ में होगा। आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ पहुँचोगे, आपको चेक इन करके अंदर बुलाया जाएगा और आपका पहले डीवी कराया जाएगा, और डीवी जैसे ही आपका क्लियर होता है आपको एक टोकन दे देगा, और टोकन लेके आप चल जाओगे कि इस पैनल में आपका जो है इंटरव्यू होगा। या तो छोटे छोटे रूम रहेंगे या ऑडिटोरियम कहीं हॉल में आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, सिंगल पर्सन। ठीक है, तो देखिए डीवी के लिए आपको क्या करना है, डीवी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। डॉक्यूमेंट जो भी हो आपका सब अपना रेडी रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बोलना चाहूँगी कि अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, क्यों इशू है? अगर फादर मदर के स्पेलिंग मिस्टेक है ना फादर मदर के नाम में, तो वहाँ पे वो लोग अंडरटेकिंग भरवा लेते हैं, आपको मौका देते हैं। लेकिन खुद के नाम में मिस्टेक है ना, तो ये बहुत बड़ी इशू वाली बात है, क्योंकि खुद के नाम में मिस्टेक में वो लोग अंडरटेकिंग नहीं भरवाते हैं। आपका नाम जो है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईएमआरएस मेरे वीडियो पे भी आ रही थी कि अगर यूपी बोर्ड में क्या होता है ना, लड़कियों के नाम के आगे कुमारी लगा देते हैं, तो वो तो चलो यूपी बोर्ड में लगा दिया तो कहीं उस चीज़ को मान्य कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम सुनीता है, क्लास 10th में जो है आपका नाम सुनीता है। ठीक है, और 12th के डॉक्यूमेंट में जो है आपका नाम सुनीता है, डबल ए है, ये भी केवीएस एनवीएस में आपको नहीं मान्य करेंगे, आपको डीवी से आउट कर देंगे। आपका नाम जो है वो मैच करना चाहिए। मान लीजिए किसी में आपका नाम जो है सुनीता सिंह है, ठीक है, मान लीजिए किसी के नाम में आपका सुनीता सिंह है और किसी में आपका सुनीता कुमारी है, तो वो चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना, और इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट करा लीजिए। मान लीजिए आपके, और देखिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट का जो क्राइटेरिया होता है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो एज और जो भी नाम वगैरह होता है वो सब मैट्रिक यानी कि 10th के सर्टिफिकेट से मिलाया जाता है। ठीक है, आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते होगे ना, तो उसमें आपने देखा होगा लिखा होगा एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आप ना पहला 10th का कोशिश करना सुधरवाने का, अगर वो नहीं सुधरता है तो आप हायर लेवल पे सुधरवाना। ग्रेजुएशन का, सीटेट के अगर नाम में मिस्टेक है, 12th का है, तो वो सारा चीज़ करेक्ट हो जाता है। आप उसको एक बार करेक्ट करा लेना ताकि आपको डीवी में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नाम को लेके थोड़ा भी मिस्टेक है तो नाम में अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपको डीवी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मैं क्लियरली बोल दी। अब देखिए अगर आपके फादर मदर में नाम में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम राम है और किसी में राम है, तो ये एफिडेविट पे मान जाएंगे। आप एफिडेविट लेके जाना, अगर आपके एफिडेविट से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वहाँ पे वो अंडरटेकिंग भरवा लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके माता जी के नाम में प्रॉब्लम है, आपकी माँ का नाम रानी है और किसी सर्टिफिकेट में आपका नाम, माँ का नाम रानी है, तो ये भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, वो वहाँ पे अंडरटेकिंग भरवा लेंगे, क्योंकि आप आधार कार्ड आप अपने मम्मी पापा का शो करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके किसी सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम राजेश है और किसी सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम महेश है, तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको जो है डीवी से वो लोग आउट कर देंगे। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लेना। अब मैं बात करूँ, ये तो नाम का हो गया, अब मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ, तो जो भी आपका कट ऑफ डेट का दिया हुआ है उसके पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। ठीक है, अगर आप लोग का नहीं बन पाया है या फिर कोई इशू है तो आप अभी जो है एक न्यू बनवा लो। मैं यही कहूँगी कि अभी आप एक न्यू बनवा लो, और पहले का जो पुराना होगा वो लेके जाना, हो सकता है वहाँ पे कंसीडर कर दें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इशू आने वाला है आपको नाम को लेके आने वाला है, तो आप नाम के लिए प्रिपेयर रहना, अपना डॉक्यूमेंट जो है सही करवा लेना। ठीक है, अगर आप डीवी आपका सारा सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो आपको टोकन दे देंगे और इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। और यही जो है लास्ट स्टेज है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर बहुत ज़्यादा लाइफ में गिल्ट हो जाती है कि हमने इतना प्रिपरेशन किया और हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से छटा गए। इसीलिए जो है आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखना। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं
आपको गाइड कर दूंगी कि कहाँ कैसे डॉक्यूमेंट सुधरवाना है। ठीक है, सीटेट वगैरह का भी अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो उसको आप करेक्ट करा लेना। और जो भी डिटेल था मैंने बता दिया। रिजल्ट के बारे में बोला कि मई के एंड तक तो रिजल्ट जो है आपका आ सकता है। मई के एंड तक रिजल्ट आपका आ सकता है। मई के एंड तक 30 मई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और नहीं आया तो आपका जो है 2 जून तक तो रिजल्ट आना बिल्कुल ही तय है। ठीक, वही अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, कि अगर आप लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो 9153168917 पे। इस पे व्हाट्सअप करके आप 149 रुपीज़ देके हमारे 3 डे इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट डे आपको गाइड किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और सेकंड और थर्ड डे आपका फुल मॉक इंटरव्यू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको KVS NVS का लगातार अपडेट मिलता रहेगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।